नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड जिसको ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहते हैं, क्या आप जानते हैं इसे किसने बनाया था? क्या इसे एलियंस ने बनाया था? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस्माइल टीवी की वीडियोस में आपको खुश आमदीद। व्यूवर्स, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये पिरामिड किसने बनाए और आखिर क्यों बनाए, और इनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो अब तक पुरस्रार है। इस वीडियो में इन पिरामिड्स के मुतालिक यही तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में बहुत से पिरामिड्स मिल चुके हैं, जिनमें से 118 तो सिर्फ इजिप्ट में ही मौजूद हैं, और इन तमाम पिरामिड्स में से सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को ही माना जाता है। इसकी ऊंचाई 481 फुट है और ये पिरामिड आज से तकरीबन 4500 साल पहले बनाया गया था। नाजरीन, यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि हमें आखिर कैसे पता चलता है कि फ़लाँ चीज़ इतनी पुरानी है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ज़मीन पर कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है, इसका पता कार्बन डेटिंग के मेथड से लगाया जाता है। ज़मीन पर मिलने वाले फोसल्स, आतिशफिशा पहाड़ों और पुरानी राख में पोटेशियम आर्गन को देखा जाता है, क्योंकि ये आर्गन उस चीज़ में करोड़ों साल में कम होता है, और इसकी कम हुई मिकदार को देखकर ही जियोलॉजिस्ट आपको ये बताते हैं कि ये चीज़ आखिर कितनी पुरानी है। और यहाँ इसका तज़किरा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पुरानी तरीन चीज़ों जैसा कि डायनासोर, जो कि आज से 65 मिलियन साल पहले मौजूद थे, तो उनकी उम्र मालूम करने के लिए भी यही टेक्निक अप्लाई की जाती थी। और जैसा कि मैंने कहा कि ये पिरामिड 4500 साल पुराने हैं, तो ये भी हमें कार्बन डेटिंग के तरीके से ही पता चला। अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर इन पिरामिड्स को क्यों बनाया गया। तो आपको बता दूं कि ये पिरामिड्स असल में पुराने बादशाहों के मकबरे हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि अगर इंसान के मरने के बाद उसकी लाश को महफूज कर लिया जाए और गलने सड़ने से बचा लिया जाए, तो वो इंसान दोबारा ज़िंदा हो सकता है। और इसीलिए बादशाह अपनी लाश की मम्मी बनवा लिया करते थे, ताकि वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो सकें। और इसीलिए दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से आज हमें उनकी मम्मियाँ मिलती हैं। नाजरीन, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा 4000 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग रह चुकी है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक अजीब हकीकत बताऊं कि आज हमारी ज़मीन पर मौजूद सबसे बड़ी बिल्डिंग, जिसका नाम बुर्ज खलीफा है और जिसकी ऊंचाई 2720 फीट है, लेकिन पिरामिड ऑफ इजिप्ट की ऊंचाई इसके मुकाबले सिर्फ 481 फीट है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा बुर्ज खलीफा से 10 गुना ज़्यादा भारी है, क्योंकि पिरामिड का टोटल वज़न 57,50,000 टन है, जबकि बुर्ज खलीफा का टोटल वज़न सिर्फ 5 लाख टन है। हैरानकुन तौर पर इसके टॉप पर यानी किंग खुफू के चैम्बर के ऊपर कुछ ब्लॉक तो 25 से 80 टन तक भारी हैं। कहा यह जाता है कि इस एहराम को बनाने में 20 साल तक का अरसा लगा था, और जांचने पर यह बात मालूम पड़ती है कि हर घंटे इस एहराम के पास 12 ब्लॉक पहुंचाए जा रहे थे, और ये काम 24 घंटे लगातार पूरे साल तक चलता रहा। नाजरीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 2 टन भारी ब्लॉक्स को आखिर इस पिरामिड तक किस तरह लाया गया, कि पिरामिड्स में जो ब्लॉक इस्तेमाल हुए थे उनके सैंपल्स इस रेगिस्तान में कहीं नहीं मिल सके। लेकिन जब इन ब्लॉक्स पर तहकीक की गई तो पता चला कि ये ब्लॉक्स इंसान ने खुद बनाए थे। ये इतने मजबूत थे कि आज तक महफूज हैं। नाजरीन, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये ब्लॉक कहाँ से आए। तहकीक से ये पता चलता है कि इस पिरामिड के आसपास कहीं भी पानी नहीं है, लेकिन किसी दौर में यहाँ पानी मौजूद था। यहाँ नहरें मौजूद थीं और रिसर्चर्स को इन नहरों की बाकियात मिली हैं, और इन्हीं नहरों के ज़रिए कश्तियों में डालकर वो ब्लॉक्स यहाँ लाए जाते थे, और उन कश्तियों की भी थोड़ी बहुत बाकियात मिली हैं, जिससे हमें उन कश्तियों की बनावट और उन अहरामों के मुतालिक बहुत सी मालूमात मिली हैं। नाज़रीन, साइंसदानों का ख्याल है कि ऐसी बहुत सी कश्तियाँ पिरामिड्स की तैयारी में इस्तेमाल हो रही थीं। ये कश्तियाँ जिन नहरों में इस्तेमाल हो रही थीं, इनको दरियाए नील से इस पिरामिड तक सामान लाने और ले जाने के लिए ख़ास बनवाया गया था। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि वैसे तो पिरामिड्स को देखने से ऐसे लगता है जैसे इसकी 4 साइड्स हैं, लेकिन आपको बता दूं इसकी 4 नहीं 8 साइड्स हैं। अगर आप गौर करें तो हर साइड के बीचों बीच आपको एक लकीर सी नज़र आएगी, जो हर साइड को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। अब वैसे तो ये लकीर आपको आसानी से नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर पिरामिड की एक साइड पर धूप पड़ रही हो, जैसा कि सुबह सूरज तलू होते वक्त या फिर शाम को सूरज गरूब होते वक्त, तो आपको ये लाइन आसानी से दिख जाएगी। इसके अलावा ये पिरामिड जो आज हमें ब्राउन कलर में दिखाई देते हैं, लेकिन जिस वक्त इनको बनाया गया था तो ये बहुत ही सफ़ेद और चमकदार थे, और इनकी तैयारी में जो मवाद इस्तेमाल हुआ था वो इतना पायदार और मजबूत था कि ये पिरामिड आज तक महफूज है।
और इन पिरामिड्स के टॉप पर चमकदार पत्थर इस्तेमाल किए गए थे जो सूरज की रोशनी को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते थे। इन चमकदार पत्थरों के दो फ़ायदे थे। एक फ़ायदा ये था कि ये कई किलोमीटर की दूरी से भी दिन के वक्त बहुत ज़्यादा चमकते थे। दूसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि हालांकि ये पिरामिड शदीद गर्मी और रेगिस्तानी माहौल में मौजूद हैं, लेकिन शदीद गर्मी के बावजूद भी इसके अंदर का दर्जा हरारत बिल्कुल नॉर्मल रहता था। यानी इसके टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता था। नाजरीन, अगर आप रात के वक्त आसमान की तरफ गौर करें तो आपको 3 सितारे एक ही कतार में नज़र आएंगे जिनको ओरियन कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। ये 3 सितारों का एक झुरमट है जो एक ख़ास तरह की शक्ल बनाता है जिसको मिस्र के फ़िरौन अपना खुदा समझते थे। नाजरीन, द ग्रेट पिरामिड के अलावा 2 और पिरामिड भी इसके साथ दिखाई देते हैं। अगर आप इन तीनों पिरामिड्स को थोड़े फासले से देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये तीनों पिरामिड्स उन तीनों स्टार्स से एक ख़ास तरतीब में हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये तीनों स्टार्स पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर दिखाई देते हैं। नाजरीन, पिरामिड के अंदर किंग खुफू का ताबूत है जिसने इस पिरामिड को बनवाया था, जो कि ग्रेनाइट की एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया था। ये ताबूत इतना बड़ा था कि पिरामिड बनने के बाद इसको अंदर ले जाना नामुमकिन लगता था। इसलिए एक्सपर्ट्स का ख्याल ये है कि ये ताबूत पहले बनाया गया था और इसके बाद इसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी की गई। यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इस पिरामिड के अंदर से बादशाहों की ज़रूरत का सामान और उसकी ज्वेलरी ज़रूर मिली है, लेकिन इसके अंदर से कोई भी मम्मी आज तक नहीं मिली। पुरस्रार बात यह है कि इस पिरामिड में किंग खुफू का मकबरा तो मौजूद था, लेकिन मकबरे के अंदर उसकी मम्मी मौजूद नहीं थी। ये बातें आज तक राज हैं कि इन 80 टन के ब्लॉक्स को बिना किसी टेक्नोलॉजी के 4500 साल पहले इतनी ज़्यादा ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया और क्यों किंग खुफू की लाश उसके ताबूत में मौजूद नहीं थी। नाजरीन, यही वो सवाल हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है और किंग खुफू की लाश को वही अपने साथ ले गए हैं। नाजरीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।